करना पड़ गया? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर केवल और केवल एक वाहवाही ली जाती है, बाकी कोई कानून व्यवस्था नहीं है। 20 जनवरी की रात को लखनऊ के एक स्कूल में हॉस्टल के अंदर मेरी 12 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिसकी मैंने एफआईआर दर्ज कराई। अज्ञात में 302 के खिलाफ थाना बीकेटी में एफआईआर दर्ज तो हुई, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। केवल पुलिस कार्रवाई के नाम पे मुझे गुमराह कर रही है, घुमा रही है, कहीं ये जांच कहीं वो जांच पेंडिंग कर रही है, मामले को किसी भी तरीके से दरकिनार कर रही है, जिसके लिए मैंने लखनऊ के कमिश्नर महोदय के यहाँ लिखित प्रार्थना पत्र दिया और बेटी को न्याय मांगने के लिए और विद्यालय पे या दोषियों पे कार्रवाई के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन जांच के नाम पर मुझे वहाँ से भी टहला दिया गया और कुछ नहीं बताया गया। मतलब पुलिस लीपापोती करने पे है, क्यों, क्या उस पर कोई दबाव है और क्या वजह रही? कुछ वजह आपकी तरह आप जो इस तरह का दुखद वाकया हुआ, क्या वजह आपको लगती है? जब पुलिस लीपापोती में लगी थी तो मैंने एक प्रार्थना पत्र सीएम महोदय श्री योगी आदित्यनाथ को लिखा कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है पुलिस द्वारा, और समस्या ये है हमारी बेटी की मेरी की हत्या की गई। और जैसे कि आपको क्यों लगता है कि हत्या की गई है? मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, साक्ष्य देख लीजिए, स्पॉट देख लीजिए, और भी जो चीज़ें होती हैं वो सब देख लीजिए। पुलिस क्या कह रही है इस पर? पुलिस केवल और केवल हत्या को आत्महत्या बनाने में लगी हुई है, और उसके पीछे 12 साल का बच्चा क्यों आत्महत्या करेगा? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। 12 साल का बच्चा आत्महत्या जानता भी है कि कैसी होती है, क्या होती है, हा? और पुलिस केवल आत्महत्या बताने में लगी है, जिसका मैंने प्रार्थना पत्र लिख के सीएम महोदय पीएम महोदय से भी किसका न्याय मांगा। और कहाँ, क्या सरकारी हॉस्टल था या प्राइवेट था? जब मैंने मांगा तो उस पर भी केवल और केवल पुलिस की एक लिखी हुई छोटी सी वो आ गई है, क्या नाम से, रिपोर्ट, जो कि ये मेरे सामने है। और वो रिपोर्ट पीएम महोदय और सीएम महोदय ने सिर्फ और सिर्फ एक ये बनाया है कि पोर्टल बनाया है, जिस पे हर समस्या का निराकरण केवल 7 दिन में हो जाता है। एक लॉलीपॉप है, केवल अधिकारियों कर्मचारियों की बाएं हाथ की एक वो है, वो कि जैसा चाहे वैसे घुमा दें। उसमें आपके बेटी के साथ जो घटना हुई कितनी पुरानी है? 20 जनवरी को हमारी बेटी के साथ घटना हुई। आज 20 जनवरी से लेकर के लगभग 70 दिन हो गए हम अपनी बेटी को न्याय मांगते मांगते हर जगह उसकी किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने? कुछ किया? कोई कार्रवाई नहीं की, केवल जांचों के नाम पर रोके हुए है। और इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वो स्कूल केवल बीजेपी का है। वर्तमान एमएलसी सीतापुर से पवन सिंह चौहान जो हैं, उसके क्या नाम से चेयरमैन हैं, उनका वो विद्यालय है। स्कूल का नाम बताइए पूरा। एसआर ग्लोबल स्कूल बीकेटी लखनऊ। तो आप क्या कहीं बाहर रहते थे जो हॉस्टल में आपने बच्ची को डाला? हाँ जी, मैं बाहर रहता था, जिसकी वजह से मैंने बेटी की पढ़ाई ना अवरुद्ध हो जाए तो हॉस्टल में रखा था। कि हॉस्टल में रह कर के बेटी ने बताया था कि हॉस्टल में कई प्रकार की समस्याएं आ रही और वार्डन बहुत प्रताड़ित करती हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि अब बेटा एक काम कर लीजिए, कक्षा 8 की पढ़ाई है, लास्ट महीना चल रहा है, एग्ज़ाम दे लीजिए, इसके बाद हटा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वार्डन या इस वजह से कुछ हुआ? वार्डन और मोनिका जो मैडम है वहाँ, उन्होंने ही इसकी हत्या की है। और ये हत्या का उजागर मैंने सीबीआई की जांच के लिए प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को लिखा। मैं गया उनसे मिलने के लिए, जब उन्होंने लिखने पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं अपनी पत्नी के साथ उनसे लखनऊ जाके मिलने के लिए गया तो मुझे मिलने नहीं दिया गया, हटा दिया गया वहाँ से। क्या पुलिस गुंडाई पे उतर आई, पुलिस मुझे ज़बरदस्ती फेंकने लगी। तब मैं जाकर के, जब मुझे लखनऊ में कोई नहीं पूछने वाला था, ना मेरी सुनने वाला था, तो मुझे मजबूरी में यहाँ जंतर मंतर पे आना पड़ा कि देखें जाके और जगह न्याय के लिए तो साहब कुछ भी किया जा सकता है, कहीं पे भी जाया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से, क्या अपील करना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, आप मीडिया के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उच्च अधिकारियों से और पुलिस ने सारे सबूत पवन सिंह चौहान के कहने पे मिटा दिए और वहाँ से जगह से सारी चीज़ें हटा दी। कमरा 8 दिन तक सील नहीं किया उसकी सारी चीज़ों से छेड़छाड़ कर दी गई है, कापी किताबों से छेड़छाड़ की गई है, हत्या को आत्महत्या बनाने की पूरी कोशिश की गई है। जब सारे सबूत मिट गए तो बगैर सीबीआई की एक संभव नहीं है। और स्थानीय पुलिस होने की वजह से पवन सिंह चौहान का वहाँ बहुत रसूख है। आपने हॉस्टल प्रबंधन के जो लोग हैं उनसे मिलने का प्रयास किया, उनसे बात करने का प्रयास किया? बिल्कुल, उस दिन से लेकर के 8 दिन तक उन्हीं से तो बातचीत होती रही। मैंने कहा सीसीटीवी दिखा दीजिए, अगर आप मेरी बेटी ऊपर से गिरी है कोई समस्या, तो बोले सीसीटीवी नहीं है। वो मेस से खाना खा के आ रही थी,
और साधारण रोड पे गिर गई है। सीसीटीवी नहीं है? सीसीटीवी नहीं है, मतलब है लेकिन मेरे चालू नहीं है। मैंने खुद देखा सीसीटीवी अभी भी लगे हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैच से आ रही थी, ये कैसे सबूत है कि मैच से आ रही थी? मैच तक गई भी है हमारी बेटी की नहीं गई है, क्योंकि उसका स्पॉट बदला गया है, उसकी हत्या कहीं और की गई है, दिखाया कहीं और जा रहा है। तो हमने कहा कि मैच तक का जाने का मुझे दिखा दीजिए, तो कहने लगे मैच में भी सीसीटीवी नहीं है। बहुत बहुत दुखद बात है। और अब और बेटी की बताया गया कि 70 फुट ऊंचाई से फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट के नाम पे पुलिस ने अपना पूरा किनारा कर लिया। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट जो हुई है वो पूरी पवन सिंह के दबाव में हुई है। 70 फुट ऊंचाई से 5 मंजिल से गिरा हुआ बता रहे हैं कि इसने कूद करके जान दे दी। जबकि बेटी, मैंने सभी लोगों ने, इंस्पेक्टर साहब सहित देखा जाके कि 5 मंजिल पे 4 फुट की बाउंड्री है आज भी मौजूदा में। मेरी बेटी का भी कद उतना ही था, कैसे पहुंच गई? और तुरंत गए वहाँ पे, ना कुछ मिला ना कुछ था। और जो स्पॉट दिखाया गया जहाँ पे बेटी को गिरा हुआ दिखाया गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी ये वाली हड्डी इतनी जगह से टूटी हुई है, इतना तेज प्रेशर लगा है कि हड्डी टूटी और हार्ड फट गया। कोई चोट वोट के निशान कोई? मैं बता तो रहा हूँ, हार्ड फट गया। इधर चोट का निशान 12 बाई 6 सेंटीमीटर का, इधर चोट का निशान 6 बाई 4 सेंटीमीटर का। पैरों की हड्डी टूटी, पीछे का यहाँ से लेके यहाँ तक 18-24 मारपीट, कंट्यूजन, अब्रेजन, 10 उंगलियों में कंट्यूजन, अब्रेजन, खरोंच के निशान, घसीटा गया उसको, इधर पीछे से घसीटा गया उसको, घसीटे के सारे निशान उसमें पीएम रिपोर्ट में आए हैं। आप कह रहे हैं 5 हड्डियां टूटी हुई हैं। दुर्व्यवहार भी हो सकता है उसमें? बिल्कुल हो सकता है। पवन सिंह चौहान ने पोस्टमार्टम अपने सामने खड़े होकर करवाया है, जिसकी स्लाइड को काट दिया गया है। क्यों काटा गया है स्लाइड को? अगर कुछ नहीं था तो नहीं आता। इस तरीके से पुलिस ने प्लस फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम ने और डॉक्टरों ने, जिसमें अमर उजाला ने छापा भी है, ये डॉक्टर पूरे कैटेगरी में खड़े हैं। 1 महीने से मीडिया छाप रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मजाल सरकार टस से मस हो रही हो, बिल्कुल नहीं हो रही। कारण बस वही है कि उनकी ही बेइज्जती है उसमें। बीजेपी का स्कूल है, एमएलसी साहब का स्कूल है, कौन न्याय देगा इनके लिए? इनके लिए कोई न्याय देने वाला नहीं है। चाहते हैं कि दोषियों के ऊपर जैसे बिल्डोजर वाली कार्रवाई हो रही है, ऐसे इन दोषियों के ऊपर भी बिल्डोजर बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये पक्षपात किया जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साहब का ही नारा तो है। कैसे बेटी को हम बचाएं? एक मजबूर बाप कैसे बेटी को बचाए? और कहाँ पढ़ाए, कहाँ सुरक्षित हैं आजकल? जब हॉस्टल में नहीं है, हम आपको लाखों रुपए फीस देते हैं और उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या करेंगे आप? और क्या बेटी को इतनी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। एक व्यक्ति अगर कोई भी ऊंचाई से 70 फीट से या किसी भी जगह से गिरेगा तो एक ही साइड तो डैमेज होनी चाहिए। आगे भी हड्डी टूटी, पीछे भी हड्डी टूटी, बगल में भी हड्डी टूटी, हाथों की भी हड्डी